इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हाइजीन की कंटामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें देखो आपको मेंशन किया जाता है अ कंपनी ऑपरेटिंग इन ए कंट्री हैविंग डॉलर एज इट्स यूनिट ऑफ करेंसी। तो कंट्री जो है वो ऑपरेट कर रही है उस कंट्री में जहाँ उसकी करेंसी है डॉलर। तो इट मीन्स एक ये यूएस कंपनी है, यूएस कंपनी, तो उसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। सो इट हैज इनवॉइस जो सेल टू इंडियन कंपनी पूरी, तो उसने गुड सेल किया इंडिया को। इट हैज मेड सेल्स टू इंडियन कंपनी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कंपनी है उसने इंपोर्ट किए हैं गुड्स। इंडियन कंपनी हैज इंपोर्टेड गुड्स। अब उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। द पेमेंट इज ड्यू 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। इनवाइस अमाउंट है आपका यूएस डॉलर, जिसे जो 13,750, और इसकी जो पेमेंट है वो ड्यू है आपकी, पेमेंट इज ड्यू so that is due after 3 months। तो 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करनी है। एंड एट टूडेज स्पोर्ट रेट ऑफ यूएस डॉलर इज दिस, और आज आपको रेट दिया है 0 टाइम पीरियड में सपोर्ट रेट। ये आपको दिया है डॉलर 0.0275 पर रुपी। तो पर रुपी का रेट आपको दे रखा है। तो इक्विवेलेंट को ₹5 ले। तो यदि आप इसको कन्वर्ट करते हैं आज की डेट में, तो इसकी जो आज वैल्यू बन रही है रुपीज़ में, तो आप देख लीजिए कितनी वैल्यू है, वैल्यू इन रुपीज़ ये बन जाएगी आपकी 13,750। इसको डिवाइड कर रखे हैं 0.0275 से, तो जिस इज बिकमिंग ₹5 लाख। तो इतनी देखिए डॉलर आपको आज की डेट में ही रिसीव हो जाएगा, तो और उसको आप आज ही सेल कर रखे अपनी जो भी रेट है, तो आपको मिलने के 5 लाख रुपीज़। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 13,750 डिवाइडेड बाई 0.0275, इसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज़। बट इट इज एंटिसिपेटेड दैट एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 5% ओवर द 3 month पीरियड। पर जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा डिक्लाइन हो जाएगा 5% की। तो उसमें इसके बेस पर आपका स्पोर्ट रेट आ जाएगा आफ्टर 3 months SP। इसमें से माइनस कर दो 0.0275 माइनस 5%, क्योंकि 5% आपका रेट को फॉल कर जाएगा। एंड इन ऑर्डर को प्रोटेक्ट डॉलर प्रोसीड्स, जिसे 0.0275 माइनस 5%, तो ये रेट बन जाएगा आपका 0.026125। तो इट मीन्स रुपये की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। तो दे आर सेइंग दैट एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डॉलर प्रोसीड्स इम्पोर्टर प्रपोज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आप अपना रिस्क कवर करना चाहते हैं। एंड 3 month फॉरवर्ड रेट कोटी गया है। अब आपको 3 months का एक फॉरवर्ड रेट दिया है, देखिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हैं, तो उसका फॉरवर्ड रेट है आपका FT आफ्टर 3 months, जिसे जो 0.0273, ये भी वही चल रहा है डॉलर पर रुपी में चल रहा है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस एंड शो हाउ इट कैन बी हेज्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मीन्स आपको देखना है, यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो है, अब ये इम्पोर्टर है, कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 लेट अस सी व्हाट इज योर पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स इफ देयर इज नो हेजिंग। तो सिंपल है, उस केस में अब आपको पेमेंट करनी है देखो डॉलर 13,750 की, और उस टाइम रेट हो जाएगा आपका SP विच इज दिस वन 0.026125। तो आपकी पेमेंट आ जाएगी रुपीज़ में।
दिस इज 13,750 डिवाइडेड बाय 0.026125. So you will have to make payment of rupees 526 and 316. फिर ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 316 रुपीज़ में. अच्छा, अब यदि आप करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग तो इस रेट पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. तो व्हाट विल बी पेमेंट विद फॉरवर्ड हेजिंग. तो सब यहाँ शो करते हैं. लेट अस सी सेकंड है आपकी पेमेंट यदि आप करते हैं विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स व्हाट विल बी पेमेंट विद फॉरवर्ड हेजिंग. और इम्पोर्टर का केस है. इट मीन्स अब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे करेंसी को बाय करने का इस रेट के ऊपर तो आपकी पेमेंट बन जाएगी जैसे कि डॉलर 13,750 और उस टाइम है रेट आपका FT फॉरवर्ड रेट 0.0273. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ में. जैसे 13,750 डिवाइडेड बाय 0.0273. दिस वैल्यू इज 503,663. आप देखोगे कि ये जो पेमेंट है ये इसके कंपैरेटिवली कम है तो इतनी ये बेटर अल्टरनेटिव है. बिकॉज जैसे कि लोअर पेमेंट आपको कितना बेनिफिट हो रहा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी आर गेटिंग सेविंग हो रही है अब आपको विद फॉरवर्ड हेजिंग. देखिए आप फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं तो आपकी कितनी सेविंग है 526 जैसे 316. ये आपको पेमेंट करनी है विदाउट हेजिंग और ये पेमेंट आपको करनी है विद हेजिंग 503,663. डिफरेंस जो है वो आपकी सेविंग आ जाएगी रुपीज़ में. जैसे 3 जैसे 5 6 2 एंड 2 22,653 की आपकी सेविंग हो जाएगी विद फॉरवर्ड हेजिंग. तो नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट नंबर 4. इसमें देखो आपको मेंशन किया है एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है कैन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ 10 मिलियन येन वैल्यू एट सितंबर एंड. तो इसमें एक इंडियन कंपनी है एक्स लिमिटेड. तो एक इंडियन कंपनी तो इसका जो एक्सपोर्ट एक्सपोजर है इतने से एक एक्सपोर्टर. तो इसको करेंसी मिलनी है 10 मिलियन येन. तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लैक्स तो इसमें 100 लाख येन एट सितंबर एंड. तो दिस कंपनी हैज़ टू रिसीव दिस इज अवर सितंबर एंड. तो इट हैज़ टू रिसीव आपको दिए हैं येन. तो 10 मिलियन मीन्स 100 लाख. तो येन आपको रिसीव होने हैं एंड द येन इज नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट रुपी. इसका डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है. करंट सपोर्ट रेट है आपके पास रुपीज़ पर डॉलर. तो आज आपका 0 टाइम पीरियड है. इस टाइम आपका सपोर्ट रेट आपको दिया है नंबर 1 है रुपीज़ पर डॉलर. तो दिस रेट इज 41.79. तो फिर आपको रेट दिया है US डॉलर ऑब्लिक जापानीज येन. इट मीन जापानीज येन पर डॉलर. इसका भी पर डॉलर रेट आपको दिया है 129.75. तो इट इज एस्टिमेटेड दैट येन विल डेप्रिशिएट टू 144 लेवल एंड रुपी विल डेप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर टू 43. तो इतनी एक्सपेक्टेशन है. ये आपका स्पॉट रेट है बट आफ्टर जो भी सितंबर का मंथ है एट द एंड ऑफ दिस तो आपका जो रेट है येन डेप्रिशिएट हो जाएगा. तो येन की वैल्यू बन जाएगी जापानीज येन इट विल बिकम 144 पर डॉलर. और ऐसे जो रुपी की वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी 43. इट विल बी रुपीज़ 43 पर डॉलर. तो उसमें मीन्स डॉलर की एप्रिसिएशन हो रही है दोनों करेंसी में. रुपये जापानीज येन आपके डेप्रिशिएट हो रही हैं. सो फॉरवर्ड रेट ही आ सकती है. ये था आपका एक तरीके से एक्चुअल उस टाइम जो रेट होगा ये हो गया आपका ST सपोर्ट रेट. तो ऐसे आपको फॉरवर्ड रेट के लिए है एज ऑन सितंबर. फॉरवर्ड रेट है आपका येन पर डॉलर. तो येन डॉलर का है येन 137.35 पर डॉलर. और एक है आपका रुपी पर डॉलर. रुपीज़ 42.89 तो पर डॉलर. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस इफ हेजिंग इन हो गया. इसमें आपको लॉस कैलकुलेट करना है यदि आप कोई हेजिंग नहीं करते हैं. तो लेके से उसके लिए आपको एक्सपोर्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी.
So it means what is the support value of exports. तो इट मीन्स देखिए ये करेंसी जो है आपकी करेंसी की देखो वैल्यू है 100 लाख येन। देखिए आपको आज ही मिल जाते हैं, तो आज कितनी वैल्यू है उसकी रुपीज़ में, तो दिस इज स्पॉट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो उसके लिए पहले आप रेट कैलकुलेट कीजिए, रुपीज़ और येन का रेट। आप देखें डॉलर आपकी बेस करेंसी सेम है, तो हम रेट निकाल लेंगे रुपी पर येन। ये आ जाएगा आपका रेट, स्पॉट रेट रुपीज़ पर येन। तो जब डॉलर बेस करेंसी सेम है तो हम डिवाइड कर दीजिए, ₹41.70 डिवाइडेड बाई 129.75, ये आपका रेट आ जाएगा। अब आपको मिलेंगे येन 100 लाख, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो इस येन की वैल्यू है इतने रुपये, तो उसकी वैल्यू कर दो मल्टीप्लाई येन 100 लाख, ये वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ में। तो रुपीज़ आपके बन जाएंगे लैक्स में। जैसे 41.70 इंटू 100 तो डिवाइडेड बाई 129.75, जिसे बिकमिंग ये लैक्स में है तो 32,13,873, तो ये आपकी वैल्यू है। अब हम लेते हैं कि यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं, फिर आपको यहाँ से रेट कैलकुलेट करना है, बट विल बी सपोर्ट रेट आप कैलकुलेट कीजिए रुपीज़ और येन का, तो दिस विल बी 43 डिवाइडेड बाई 144, ये आपका रेट आ जाएगा रुपीज़ पर येन। So what will be our value of exports? Value of exports that is without hedging, यदि आप hedging नहीं करते हैं, so that will be on the basis of ST, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 43 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100 लाख येन, ये भी लैक्स में आ गई आपकी 4300 अपॉन 144, तो दिस इज कमिंग रुपीज़ 29,86,111। तो देखो आज वैल्यू है 32, इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। तो इसी वक्त ये राशि कि कितना लॉस हो रहा है यदि हम हेजिंग नहीं करते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज लॉस। तो आज आपकी वैल्यू है 32,13,873, इसमें से माइनस कीजिए आप 29,86,111, ये आपका लॉस आ जाएगा। तो जिसमें लीजिए नो रुपीज़, ये आपका लॉस है 227,762। तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग सो हाउ द पोजीशन विल चेंज विद द कंपनी टेकिंग फॉरवर्ड कवर। देखिए आप फॉरवर्ड हेजिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड एक है आपका जिसमें, तो इट मीन्स ये था आपका विदाउट हेजिंग। सेकेंड ये सो और हेजिंग इज डन, हेजिंग बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, then what will be your receipts। अब आपकी जो रिसीट्स हैं वो बन जाएंगी आपकी, अब रेट है आपका 137.35 येन की वैल्यू है जिसमें की रुपीज़ 42.89, वट विल बी वैल्यू ऑफ 100 लाख येन, ये लैक्स में चलेंगे आपके। अब उसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, so this value is 4289 divided by 137.35, so this will be rupees 31,22,679। अब देखेंगे ये इनफ्लो आपका ग्रेटर आ रहा है यदि आपने विदाउट हेजिंग कीजिए, विदाउट हेजिंग आपका ये इनफ्लो था, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितनी सेविंग मिल रही है विद फॉरवर्ड हेजिंग से, विद फॉरवर्ड हेजिंग। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि हेजिंग से कितना इनफ्लो है आपका 31,22,679 और माइनस है वो विदाउट हेजिंग कितना इनफ्लो था 29,86,111, तो डिफरेंस आपका आएगा जो आपको गेन हो रहा है -29.86,111, तो ये आपका गेन आ रहा है रुपीज़ में 1,36,000
तो किसी 568 इतना आपको गेन हो। एक उन्होंने और पूछा है, इफ़ सपोर्ट रेट ऑन 30 सितंबर वाज इवेंचुअली, अब ये जो सपोर्ट रेट है ये चेंज हो जाता है आपका ये, तो इट मीन्स इफ़ सो सपोर्ट रेट ऑन सितंबर, ये आपको दे रखा है एक येन का रेट है 137, तो 137.85 पर डॉलर, और एक आपका रुपीज़ का रेट है 42.78 पर डॉलर। देन इट इज द डिसीजन टू टेक फॉरवर्ड कवर जस्टिफाइड, तो क्या आपको फॉरवर्ड में बेनिफिट होगा, तो फॉरवर्ड में तो ये आ गया आपका इनफ्लो, तो आप देखते हैं, तो इफ देयर इज सपोर्ट रेट इज दिस वन, नाउ व्हाट विल बी इनफ्लो from our exports and without hedging, तो उस केस में आपका इनफ्लो बन जाएगा। अब ये येन है आपके 137.85 येन, उसकी वैल्यू है रुपीज़ में 42.78, और येन है आपके 100 लाख, तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगी रुपीज़ में। फिर इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फॉरवर्ड हेजिंग से। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेहतर है। 924278 डिवाइडेड बाई 137.85, अब इसकी देखो वैल्यू आ रही है आपकी 3103, तो 373, यहाँ आपकी वैल्यू है 3122, यहाँ है 3103, तो इट इज स्टिल, तो हम लिख सकते हैं डिसीजन है आपका स्टिल फॉरवर्ड हेजिंग इज बेटर, तो स्टिल फॉरवर्ड हेजिंग इज बेटर। मीन्स आपका जो लॉस है आपका जो या गेन है आपका एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस है, तो वो आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, बट स्टिल फॉरवर्ड हेजिंग इज बेटर। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें देखो आपको मेंशन किया है एक्सपोर्टर्स यूके कंपनी इज ड्यू टू रिसीव 5 लाख नॉर्थ लैंड डॉलर्स इन 6 मंथ्स टाइम फॉर गुड सप्लाई। तो एक देखो यूके कंपनी, यूके का एक्सपोर्टर है, यूके एक्सपोर्टर, और इसको करेंसी मिलनी है आफ्टर 6 मंथ्स टाइम, सो इट हैज टू रिसीव, उसने गुड्स एक्सपोर्ट किए होंगे, उसके बदले में आपको मिलेंगे नॉर्थ लैंड डॉलर्स, टू रिसीव, तो लिख लेते हैं एनबी, नॉर्थ लैंड डॉलर्स 5 लाख। सो द कंपनी डिसाइड्स टू हेज इट्स करेंसी एक्सपोजर बाय यूजिंग फॉरवर्ड मार्केट, इसको हम हेज करना चाहते हैं फॉरवर्ड मार्केट में। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है आपका यूके एंड इक्विवेलेंट रेट इन नॉर्थ लैंड डॉलर इज 15%। फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस इज इन यूके एंड नॉर्थ लैंड डॉलर। तो यूके का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 12% है पर एनम दिए हैं आपको ये, एंड नॉर्थ लैंड डॉलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 15%। सपोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज है 2.5 इन नॉर्थ लैंड डॉलर्स टू द पाउंड, तो आज जो रेट है आपका 0 टाइम पीरियड में, देखिए सपोर्ट रेट ये है आपका नॉर्थ लैंड डॉलर 2.5 पर पाउंड, यूके की करेंसी है आपकी पाउंड। सो कैलकुलेट हाउ मच एक्सपोर्टर्स एक्चुअली गेन और लूज एज ए रिजल्ट ऑफ हेजिंग ट्रांजेक्शन, आपको बताना है। अब आपने हेजिंग कर ली है फॉरवर्ड में, और कितना गेन या लॉस हो रहा है। सो इफ़ एट दी एंड ऑफ 6 मंथ्स, अब आफ्टर 6 मंथ्स द पाउंड इन रिलेशन टू नॉर्थ लैंड डॉलर हैज गेन 4%। अब आपको एक्चुअल दिया है उस टाइम क्या रेट है आपका, वो इज स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ। इसमें 3 केस हैं। तो पहला केस है कि यदि आपका जो है पाउंड जो है वो गेन हो गया 4%, पाउंड गेन्स 4%, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है जो पाउंड है तो इट है कि लॉस्ट 2%, इसमें 2% वैल्यू फॉल हो गई है। एंड नंबर थर्ड केस है पाउंड इज स्टेबल।
इट मीन्स इसमें कोई गेन या लॉस नहीं है। एंड देयर आल्सो आस्किंग यू मे गेट टू फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज सिंपली रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट डिफरेंशियल इन द टू कंट्रीज। अब जो फॉरवर्ड रेट कैसे डिटर्मिन होगा, वो इंटरेस्ट के डिफरेंशियल से, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखिए एज पर interest rate parity. So what is the forward rate after 6 months is equal to support rate into 1 plus RA. This is also for 6 months and divided by 1 plus RB. This is also for 6 months. So let us see what is forward rate after 6 months. Spot rate है आपका नॉर्थलैंड डॉलर 2.5, जिसे कि 2.5। तो आप देखो कौन सी करेंसी है आपकी, कोटी डॉलर बेस, पाउंड बेस करेंसी है, नॉर्थलैंड डॉलर हमारा कोटी करेंसी है, उसका रेट है 50%। ये बन जाएगा 6 महीने का 7.5%, 1.075। और पाउंड है आपकी बेस करेंसी, उसका रेट है 12%, इसको भी कर दो हाफ 6%, 1.06। तो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो जैसे 2.5 इंटू 1.075 डिवाइडेड बाई 1.06, तो दिस विल बी 2.5354। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर स्पॉट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स, तो तीनों केसेज में। अब इसमें गेन हो रहा है पाउंड में, पाउंड है बेस करेंसी, तो 2.5 में प्लस कर दो 4%, 2.5 प्लस 4%, ये बन जाएगा ये को 2.6। इसमें माइनस कर दो 2%, 2.5 माइनस 2%, 2.45 हो जाएगा। ये स्टेबल में आपका सेम ही रहेगा 2.5। अब आपने कंपैरिजन करना है कि कितना गेन या लॉस हो रहा है हमें डिफरेंट केसेज में। तो पहला केस लिखें, देखिए आपका है फॉरवर्ड हेजिंग। नंबर 1, when we do forward hedging, what will be our receipts? जैसे यूके कंपनी है तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे पाउंड में, तो आपको मिलने हैं नॉर्थलैंड डॉलर 5 लाख, और आपका जो फॉरवर्ड रेट होगा वो होगा 2.5354, नॉर्थलैंड डॉलर 2.5354। तो ये आपकी रिसीट्स आ जाएंगी पाउंड में। तो इफ़ यू डू फॉरवर्ड हेजिंग, तो इट मीन दिस रेट इज एप्लीकेबल 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5354, तो दिस विल बी 197,208। राउंड ऑफ कर दिया मैंने डेसिमल्स के 0.54, उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं, इसमें भी 3 केस हैं आपके। इट मीन्स नंबर 1, इफ़ देयर इज नो हेजिंग, उसमें 3 केस हैं। देखिए पाउंड में गेन हो रहा है आपको, then what will be your receipts, and if there is loss हो रहा है आपको पाउंड में, then what is your receipt, and if it is stable, then what is your receipt। सिंपल है, आपको मिल रहे हैं नॉर्थलैंड डॉलर 5 लाख, इस केस में रेट हो जाएगा आपका 2.6। तो दूसरे केस में आपको 5 लाख नॉर्थलैंड डॉलर मिलेंगे, अब आपका रेट हो जाएगा 2.45। और थर्ड केस में आपका रेट सेम रहेगा 5 लाख अपॉन 2.50। तो आपकी रिसीट्स आ जाएंगी पाउंड्स में। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो दिस इज कमिंग टू पाउंड्स, सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.6, तो दिस इज 192,308, एंड दिस वन इज आल्सो पाउंड्स 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.45, so this is 204,082, so 5 lakh divided by 2.5, this is pounds 2 lakhs। तो सबसे ज़्यादा रिसीट्स आपको यहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब है
तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड हेजिंग। ठीक है, फॉरवर्ड हेजिंग से कंपेयर करें किसी बेस्ट ऑप्शन, तो ये आप गेन या लॉस भी निकाल सकते हैं। बट ये गेन और लॉस देखिए आप कंपेयर करके हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड जो हेजिंग से ये आपको कंपेयर करना है। तो इस केस में तो फॉरवर्ड हेजिंग में गेन हो रहा है आपको, सो इट मीन्स आपको गेन मिल रहा है, गेन विद फॉरवर्ड हेज जब आप करेंगे कितना आ रहा है आपका, देखो गेस माइनस गेस कर दो आप, वो आपका गेन आ जाएगा 197,208 माइनस 192,308, जिसे 4900 पाउंड्स का हमें गेन हो जाएगा। इस केस में आपको गेन हो रहा है विदाउट हेजिंग, या आप कह सकते हैं लॉस हो रहा है हमें विद फॉरवर्ड हेजिंग। सो लॉस विद फॉरवर्ड हेजिंग। ठीक है, आपका गेन का कितना लॉस है आपका, गेस माइनस गेस, सो 204,082 माइनस 197,208, तो लॉस हो जाएगा आपको पाउंड में 6874। इस केस में भी आपको लॉस हो रहा है विद फॉरवर्ड हेजिंग, लॉस विद फॉरवर्ड हेजिंग, हाउ मच, 2 लाख माइनस गेस माइनस 197,208, दिस विल बी 2792। ये हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं हेजिंग के ऊपर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।